हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासार आपके साथ बीकॉम और बीबीए इन दो टॉपिक्स पे बात करने को जुड़ चुका हूँ। बहुत बच्चों के सवाल है कि सर आप बीकॉम के लेक्चर अब यूट्यूब पे क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, या फिर कुछ बच्चों को क्लास ज्वाइन करने हैं हमारे पास लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे, मतलब ना कि उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पहला जो क्वेश्चन था कि बीकॉम के लेक्चर क्यों अपलोड नहीं हो रहे, उस पर मैं आंसर करता हूँ। दोस्तों, 12th 11th और 12th या फिर मैं सीए फाउंडेशन या सीएस की बात करूं, ये 11th 12th तक का जो सिलेबस था वो पूरे महाराष्ट्र में सेम सिलेबस था। अगर मैं ओसीएम का कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो जो आपको मैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो ऑल ओवर महाराष्ट्र सेम बुक सेम चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। अगर मैं इकोनॉमिक्स का कोई आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, डिमांड एंड सप्लाई, सेम बुक सेम चैप्टर सेम कंटेंट था, तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं 11th 12th में लेके। या सीए और सीएस की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया सेम सिलेबस है। बट जब मैं बीकॉम के क्लासेस की बात करता हूं, वो अकाउंट्स हो या और भी बाकी के सब्जेक्ट हो, एक लिमिटेशन ये है दोस्तों कि अब जब आप बीकॉम में एडमिशन ले रहे हो या बीबीए में एडमिशन ले रहे हो, सो एक चीज कंफर्म करो कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, क्योंकि अलग अलग अब यूनिवर्सिटीज हो रहे हैं। कुछ बच्चे पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स मुंबई यूनिवर्सिटी में हैं, कुछ स्टूडेंट नागपुर, औरंगाबाद एंड सो ऑन। बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अब ना आपका जो भी पढ़ाई वो कि डिवाइड हो चुका है। सिलेबस में भी चेंज होगा, स्लाइटेस्ट चेंज होगा। सो इसीलिए अगर मैं पुणे यूनिवर्सिटी का अकाउंट्स यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूं और जो बच्चे मुंबई यूनिवर्सिटी से है, नागपुर यूनिवर्सिटी से है या और भी कोई यूनिवर्सिटी से है, वो अगर वो लेक्चर देखेंगे उसी पे रिलाई करेंगे, क्योंकि बहुत बार बीकॉम में तो बच्चे बुक्स भी नहीं खरीदते और पेपर को जाने के बाद ऐसे नहीं लगना चाहिए कि सर अब क्या करें, आपने जो पढ़ाया था वो तो हमें है ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों, जिनको अब प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक काम कीजिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है और आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है और आपको अगर क्लास ज्वाइन करना है और ये फॉर्म भरिए। अब मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा, राइट। जिसको भी क्लास ज्वाइन करने, लाइव सेशन हमारे होते हैं, पूरे साल भर लाइव सेशन चलेंगे और फीस भी अपना कि अफोर्डेबल रहेगा, नॉमिनल फीस है। और दूसरी बात दोस्तों कि भले अगर मेरे पास कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे रहे कि जो मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी का बैच ले पाऊं, मुंबई यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, पुणे यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी चल रहा है, राइट। सो हम लोग वैसे बैच भी बना सकते हैं। तो इसीलिए कोई कॉमन एक ही जैसे अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया 12th तक, वो हमने पोस्ट कर दिया, सब बच्चे देख सकते थे। बीकॉम के लिए ऐसा नहीं हो पा रहा, इसका रीजन मैंने आपके सामने रखा तो आपको पॉइंट क्लियर हो, राइट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आप लोगों को इस पूरे साल भर में ऑनलाइन ही लेक्चर करने हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कभी भी अभी परमिशन मिलेगी ऑफलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि अभी वापस फेस्टिवल्स आ रहे हैं। ऐसे ना हो कि थर्ड वेव आए या लॉकडाउन लगे, बट बीकॉम करते वक्त बहुत सारे बच्चे उसके साथ कोई अदर कोर्सेज भी कर रहे होते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तो घर पे बैठ के अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से मेरे लाइव सेशन और प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, राइट, और घर पे बैठ के एक प्रॉपर आपको एक स्ट्रक्चर में सारी बातें बताई जाएगी, सो आपके लिए वो बेनिफिट ही है, विन विन सिचुएशन ही है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, गूगल फॉर्म फिल कीजिए, मैं खुद आपको फोन करूंगा, राइट। एक लिमिटेड बच्चों का एडमिशन होने के बाद हम बैच को क्लोज कर देंगे, एडमिशन रोक देंगे एंड फिर हम अपना जो भी एक शेड्यूल होगा मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन से आपकी बैच शुरू है। ऑलरेडी पुणे यूनिवर्सिटी का जो अकाउंट्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, पहली बैच। दूसरी बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है, मैं अप्रोक्सीमेट 20 या 25 अगस्त के बीच में हम वो भी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है एंड देन फिर मैं वो बैच शुरू कर दूंगा, राइट। सो आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और आपको समझा होगा कि क्या लिमिटेशन है यूट्यूब पे बीकॉम से रिलेटेड वीडियो डालने में, बीबीए से रिलेटेड वीडियो डालने में। सो और कुछ इंपॉर्टेंट बात रही तो जरूर मैं शेयर करूंगा, बट ये एक मैंने मेरा कंसर्न आपके सामने शेयर किया, ठीक है। चलो यहीं पे मैं रुकता हूं दोस्तों, अपनों और अपनों का ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। गाओ।